अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल कोफ्तों की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होंगे। कौन से सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मैं मटन के साथ बना रही हूँ, आप यही सेम रेसिपी चिकन और बीफ के साथ भी बना सकते हैं। इसके अंदर मैंने आधा किलो बिल्कुल रूखा गोश्त डाला है और साथ ही 2 टेबल स्पून बिल्कुल बग़ैर पानी के, पानी निकला हुआ दही शामिल किया। इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है। ये दही डाल दिया 2 टेबल स्पून। दही डालने से कोफ्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। इसके बाद 4 खाने के चमचे इसमें भुने हुए और पिसे हुए चने हैं, ये इसका पाउडर शामिल किया है। और खसखस डाली है 2 टेबल स्पून भर के, ये डाल दीजिएगा। 4 चमचे बेसन और 2 टेबल स्पून आपने इसमें खसखस डाली है। खसखस मैंने धो के साफ़ करके फिर पीस के डाली है। इसमें मट्टी होती है तो फिर वो सारी किरकिर आ जाती है इसमें। इसके बाद नमक शामिल कीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं 1 चाय का चमचा डाल रही हूँ आधा किलो के अंदर। और इसके बाद इसमें मैंने शामिल किया है 2 खाने के चमचे पुदीने के पत्ते तोड़ लीजिएगा। और 3 टेबल स्पून जितना आपने हरा धनिया डाल लेना है। इसके बाद इसके अंदर मैंने शामिल किया है लाल मिर्च पाउडर, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मेरे पास थोड़ी स्पाइसी है तो मैं 1 चाय का चमचा डाल रही हूँ। ये डालने के बाद आपने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। ये ऑप्शनल है, सिर्फ कलर के लिए होती है तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। इसके बाद 1 खाने का चमचा इसमें गया है धनिया पाउडर, पैकेट वाला जो होता है वो शामिल कर दीजिएगा 1 खाने का चमचा। और आधा चाय का चमचा ज़ीरा पाउडर, ये भी मैंने पैकेट वाला यूज़ किया है, आप आधा चाय का चमचा इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। इसके बाद इसके अंदर गरम मसाला पाउडर जाएगा 1 चाय का चमचा, ये जायफल जावित्री वाला है। इसके बाद आधा चाय का चमचा आपने स्याह मिर्च पाउडर डालना है। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है 2 टेबल स्पून जितनी तली हुई प्याज। एक छोटी प्याज ले लीजिएगा और उसको फ्राई करके आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। अगर फ्राई हुई भी आपके पास रखी है तो 2 टेबल स्पून लीजिएगा। इसके बाद ब्रेड क्रम्स डाले हैं 2 टेबल स्पून। अगर ब्रेड क्रम्स नहीं है तो एक ब्रेड का स्लाइस इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। ये इसलिए डाला जाता है कि इससे बाइंडिंग भी अच्छी होती है और अगर थोड़ा सा कोई मॉइस्चर होता है तो वो फिर इससे जो है ना एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके बाद इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के आपने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करना है। कोशिश कीजिएगा कि फ़ौरन से फ्रेश कूट लीजिएगा, पेस्ट नहीं डालिएगा क्योंकि इसमें जो है ना पानी होने का डर है। तो ये अगर पानी होगा ना तो फिर कोफ्ते सही नहीं बनते। अगर पिसा हुआ है तो थोड़ा सा उसको चमचे की मदद से दबा के निकाल लीजिएगा। इसके बाद इसको पीस लेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसके बाद पीस लिया है अच्छे से। और उसके बाद आपने अपने साइज़ के हिसाब से जैसे आपको पसंद हो, बड़े छोटे आपने कोफ्ते तैयार कर लेने। आधा किलो में ये तकरीबन मैंने 20 तैयार किए, मीडियम साइज़ के, ना बहुत बड़े हैं और ना छोटे हैं, तो ये 20 बन के तैयार हुए हैं। इस टाइम पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं हल्का सा फ्राई करके। अगर फ़ौरन आप पकाना चाहें तो इसको पका भी सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी ग्रेवी की तरफ। उसके लिए हमें दही चाहिए, 1 कप ले लीजिएगा। और इसमें मैंने शामिल की है तली हुई प्याज, ये आपने 1 मुट्ठी भर के शामिल कर देनी है। तकरीबन 1 बड़े साइज़ की प्याज है, ये आपने फ्राई करके डाल देनी है इसके अंदर। और इसको ब्लेंडर से, जग में डाल दें या हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करके एक तरफ रख दीजिएगा, पेस्ट बना के, ये बाद में काम आएगा। इसके अलावा एक और इसका मसाला तैयार करेंगे ग्रेवी के लिए, जिसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 प्याली के अंदर आपने लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लेना है, 2 चाय के चमचे लेने हैं। 1 चाय का चमचा लहसुन का पेस्ट और 1 चाय का चमचा अदरक का पेस्ट ले लीजिएगा। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे आधा चाय का चमचा लाल मिर्च पाउडर। इस टाइम पे स्पाइसेस कम रखिएगा क्योंकि पहले भी हम कोफ्तों में बिल्कुल परफेक्ट डाल चुके हैं। हल्दी जाएगी 1/4 चमचा। कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, 2 चाय के चमचे डाल दीजिएगा। अगर डालेंगे तो ग्रेवी भी थोड़ी सी गाढ़ी होगी और कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा। और इसके बाद इसमें नमक शामिल कर दीजिएगा, आधा चाय का चमचा धनिया पाउडर, आधा खाने का चमचा धनिया पाउडर डालिएगा। और 1 चाय का चमचा आपने ज़ीरा पाउडर इसके अंदर शामिल करना है। गरम मसाला पाउडर भी आधा चाय का चमचा जाएगा। और इसमें आधा कप पानी डाल के आपने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके एक तरफ रख देना है। बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी का टेस्ट आएगा इससे।
और सालन का जो इसका जायका होगा ना शोरबे का, बहुत ही मज़ेदार होगा। तो आप ये एक तरफ बना के रख दें। तो अब जब भी आपने बनाने हो तो 5 से 7 मिनट के अंदर आपके कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार है। और रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अब जिस बर्तन में आप बना रहे हो, कढ़ाई में, पतीले में, तो 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालना। इसके बाद सारे कोफ्ते आपने शामिल कर लेने। बनाने के फ़ौरन बाद आप इसको फ्राई कर लें, चाहे तो फ्रीज़ कर लें, चाहे तो फिर इसका फ़ौरन से आप सालन बना लें। उसके बाद हल्का सा इसको हल्के ऑयल में इसको हल्का सा ब्राउन कर लेना, जब तक कोफ्तों का कलर चेंज नहीं हो जाता। इसके बाद सिया मिर्च आधा चाय का चमचा, दालचीनी 2 टुकड़े और लौंग है इसके अंदर, और 3 मैंने इसके अंदर हरी इलायची डाल दी है। ये साबुत खड़े मसाले इसमें जाएंगे। हल्का सा कड़कड़ा लेना है, तकरीबन 5 से 7 सेकंड के लिए। आपने वही ऑयल है जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए। हल्का सा कड़कड़ाने के बाद इसके अंदर जो हमने मसाले बना के रखे थे, स्पाइसेस जो प्याली के अंदर बनाए थे ना पानी के साथ, वो आपने शामिल कर देने। इससे जब हम इसको फ्राई करेंगे ना स्पाइसेस को, ये जो हमने साबुत मसाले इसमें डाले, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी शोरबे में, ग्रेवी में। तो आपने इस तरह से लाजमी करना है। बहुत से लोग होते हैं ना कि साथ ही डाल देते हैं या प्याज फ्राई करते हैं साथ, वो तरीका भी सही है, लेकिन ये आप ज़रा डिफरेंट रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। अब ये जो हमने मसाला बना के रखा था वो डालने के बाद इसको इतना पकाएंगे कि जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। ऑयल को आँच को आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, नॉर्मल आंच के ऊपर आपने इस तरह से इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, इसको आप चिकन में भी बना सकते हैं। और दही लाजमी डालिएगा कोफ्तों में। इतने गले हुए ये कोफ्ते तैयार होते हैं कि आप जो है ना सारी रेसिपीज़ भूल जाएंगे जब ये ट्राई करेंगे। अब देखिए ऑयल सेपरेट हो गया, तो दही और जो हमने प्याज का मिक्सचर तैयार किया था, ब्लेंड किया था, वो इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसको दोबारा अच्छी तरह से भून लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के। थोड़ा सा पानी डालिएगा, तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना। उसके बाद इसको दोबारा मिक्स करेंगे। दही जब आप डालें तो आंच को थोड़ा सा हल्का कर दीजिएगा, क्योंकि तेज़ आंच पर दही डालने से दही फ़ौरन फट जाता है और जो ग्रेवी का टेक्सचर होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से टमाटर लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, उसका पेस्ट इसमें शामिल किया है और इसको अच्छी तरह से इसके अंदर फ्राई कर लेंगे जब तक दोबारा से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, ताकि टमाटर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे कोफ्ते। मैंने तकरीबन इसके अंदर जो है ना 12-13 डालें। डालने के बाद हल्का सा इसको चमचा चलाएंगे और थोड़ी देर के लिए इसको ढक कर रख देंगे। अभी आपने फ़ौरन पानी नहीं डालना, थोड़ी देर ढक के रखिएगा ताकि इसका जो फ्लेवर है ये अच्छे से, बस 2-3 मिनट के बाद इसका ऊपर से ढकना हटाएंगे और इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे। कम या ज़्यादा जितना आपने शोरबा रखना हो उस हिसाब से आपने पानी ऐड करना है। और पानी आप नीम गर्म डालिएगा, फ़ौरन से ठंडा पानी नहीं डालिएगा। पानी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। चार से 5 साबुत हरी मिर्चें शामिल कर दीजिएगा इसमें। इसके बाद इसको हल्की आंच पे पकाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। बस इतने टाइम आपने साथ खड़े रहना है और उसके बाद आप इसको हल्की आंच पे रख के छोड़ दें, मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये हमारे जो कोफ्ते हैं ये गल जाएंगे, इसकी ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगी। तो इसके बाद तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसमें हरा धनिया शामिल किया है। चाहें तो थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला पाउडर डालते हैं अगर ज़रूरत हो तो, नहीं तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे। अभी मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, इतने नरम और मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो ये देखें, ज़रा सा आप इसको टच करेंगे तो कोफ्ते टूट जाएंगे। फ्रीज़ भी करेंगे तो भी इस तरह से सॉफ्ट रहेंगे। लाजमी ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की बहुत सी रेसिपीज़ मैं शेयर कर चुकी हूँ ईद के हवाले से। अभी रिसेंटली भी 10-15 रेसिपीज़ आ चुकी हैं। तो मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।